खबर सासाराम से है, जहां तिलेथू में आज एनडीए के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद यात्रा निकाली। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने एवं परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए अनुदान दिए जाने पर सीएम को धन्यवाद कहा। सासाराम के तिलेथू में भाजपा के कार्यकर्ता डॉक्टर सचिन कुशवाहा के नेतृत्व में यह बाइक मार्च निकाली गई, जिसमें एनडीए के घटक दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी, जेडीयू तथा लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता काफी बढ़ चढ़कर भाग भी लिए। वहीं बाइक रैली तिलेथू में निकाली गई। बता दें कि तिलेथू इलाका सासाराम विधानसभा क्षेत्र में है। इस बाइक मार्च का नेतृत्व करने वाले भाजपा नेता डॉक्टर सचिन ने बताया कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के उत्थान के लिए काफी कुछ काम किया है। शिक्षा से लेकर नौकरी तथा स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर वे इस धन्यवाद यात्रा में निकले हैं। भाजपा है जी। कमल ही तीर है और तीर ही कमल है। ये रैली का क्या उद्देश्य रहा है? उद्देश्य यही है कि हम लोग धन्यवाद देने के लिए निकले हैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने बिहार के हर परिवार की हर महिलाओं को जो 10,000 रुपए की घोषणा की है, जो इसी महीने हम लोग देने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए निकले हैं। इसके बाद 2 लाख की जो सहायता राशि देने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए निकले हैं। 125 यूनिट जो बिजली फ्री किए हैं, उसके लिए नीतीश जी को हम लोग धन्यवाद देने के लिए निकले हैं। 400 रुपए पेंशन की राशि जो है, 400 रुपए की जो पेंशन राशि बढ़ा करके 1100 किए हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद देने के लिए निकले हैं। कितना लिस्ट हम आपको गिनाएं। नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों के लिए इतनी सारे कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है और उसको जमीन पर उतारा है कि उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग सड़क मार्ग से निकले हैं। सरकार तो अपने ढंग से प्रयास कर ही रही है कि हम लोग जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाएं, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का भी धर्म है कि हम लोग बिहार की जनता के पास रोड मार्ग से हर दरवाजे पर दस्तक दे करके हम लोग बताएं कि देखिए ये योजनाएं हैं, आप लोग इसका लाभ उठाइए। ये रैली कहां से कहां तक जाएगी? ये रैली हम लोग तिलौथू बाजार से शुरू किए और हम लोग पूरा तिलौथू में घूमते हुए इसको समाप्त करेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को हमारा एनडीए नेतृत्व यह तय करेगा कि यह सीट भाजपा लड़ेगी कि जदयू लड़ेगी। अगर भाजपा लड़ती है तब भी और जदयू लड़ती है तब भी, हम सभी एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बिहार की, तिलौथू की, सासाराम प्रखंड की जनता के साथ मिल करके इस चुनाव को जीत करके और हम लोग नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव महज कुछ ही दिन होना बाकी है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां जो है अपना दम थपथपा रही है। तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो सासाराम विधानसभा क्षेत्र के तिलौथू प्रखंड के चंद्रपुरा में है और यहाँ जो कि धन्यवाद यात्रा यानी नीतीश कुमार की धन्यवाद यात्रा को लेकर सासाराम के नहीं बल्कि पूरे रोहतास जिला के चर्चित डॉक्टर सचिन जो है निकले हुए हैं। इस वक्त काफी काफिला निकला हुआ है, रैली निकला हुआ है। इन्होंने साफ लहजे में कहना उचित समझ रहे हैं कि आखिर जिस समय जो है बिहार के विधानसभा चुनाव होने से पहले जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह ये जो लगातार चुनाव से पहले घोषणा कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर से आम जनता के खुशियों का लहर दौड़ पड़ी है। ऐसे में धन्यवाद यात्रा निकलना इनके लिए कितना उचित है, क्या इनका मकसद है, हम जानने की कोशिश करेंगे। जिला के चर्चित डॉक्टर जो कि भाजपा के बेहद रूप में अगर कहा जाए तो बेहद तरीके से कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और उनकी पेशा जो है डॉक्टर है, लेकिन उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, फिल्म इंडिया में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, आप नीतीश कुमार के धन्यवाद यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, क्या इसका उद्देश्य रहा? हम सभी नीतीश जी को धन्यवाद देने के लिए निकले हैं, क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता के लिए बिहार के हर परिवार के एक महिला को 10,000 रुपए की घोषणा अभी उन्होंने की, जो कि इसी महीने सितंबर में जारी होने वाला है किस्त के रूप में। हम लोग क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? उन्होंने बिहार के लोगों के लिए लिस्ट अगर मैं बताना चाहूँगा तो थक जाएंगे हम लोग। एक से एक योजना है उनके पास जो जमीन पर काम कर रही है। उन्होंने जो पेंशन योजना था 400 उसको बढ़ा के 1100 किया है। उन्होंने 125 यूनिट बिजली को फ्री किया है। उन्होंने महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया है। पत्रकारों के लिए
पत्रकारों के लिए तो उन्होंने घोषणा किया है कि आपका भी जेब भरा जाएगा। आपके बारे में भी चिंतित रहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, आप लोग भी उनको धन्यवाद दीजिए। लेकिन महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो घोषणा कर रहे हैं। चुनाव आ रहा है तो घोषणा नहीं कर रहे हैं, हमारी योजनाएं बहुत पहले से चल रही हैं। यह चूंकि घोषणा एक सतत प्रक्रिया है, चुनाव तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन विकास की योजनाएं हर महीने हर साल लागू होती रहती हैं, घोषित हो। जब भी हमारी कैबिनेट बैठती है एक नई घोषणा की जाती है। ये हमारा काम करने का ढंग है। हमें इसको चुनाव से जोड़ करके नहीं देखना है। महागठबंधन को सिर्फ चुनाव से मतलब है, क्योंकि 20 साल से लगातार हार रहे हैं, तो उसी दृष्टिकोण से सोचते हैं। क्या लग रहा है आपकी, अगर सासाराम विधानसभा में अगर एनडीए को सीट मिलती है तो संभावित प्रत्याशी के रूप में आप बीजेपी के दामन थामेंगे? वो सब तय करना पार्टी नेतृत्व का काम है। इस बार एनडीए को तो लड़ना ही है, लड़ाई तो एनडीए को ही लड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो विधायक जी हैं राजेश गुप्ता जी, उन्होंने इतना बुरा काम किया है, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। जनता में इतना ज़्यादा आक्रोश है, मैं तो घूम करके देख रहा हूँ कि उनको तो हराने की जरूरत ही नहीं रही, तो स्वतः हार रहे हैं अपने कुकर्मों की वजह से। तो क्या लग रहा है कि आरजेडी से सीट नहीं मिलेगी क्या उनको? ये तय करना मेरा काम नहीं है, वो आरजेडी का काम है किनको टिकट देगी। लेकिन उन्होंने जो काम किया है, अगर वो टिकट लेके आते हैं तब भी, या दूसरा कोई टिकट लेके आता है तब भी, उसका फल उनको मिलेगा। और सब कुछ चुनाव किनको मिलेगा? जिनको भी टिकट देंगे महागठबंधन के लोग, फल मिलेगा उनको फल मिलने वाला है। किस तरह से फल मिलेगा? 5 साल उन्होंने जो काम नहीं किया है, न वो अपना टिकट बचा पाएंगे, न वो अपनी जीत को निश्चित कर पाएंगे, वो हारेंगे। अगर दूसरा कोई भी टिकट लेके आता है महागठबंधन का, वो भी हारेगा। उन लोगों ने बदनाम कर दिया है राजनीति को। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सचिन कुमार सिंह, सासाराम। देखिए, इस वक्त हमारे डॉक्टर सचिन कुमार सिंह हैं, जो कि चर्चित यहाँ के डॉक्टर भी हैं और भाजपा के वृहद कार्यकर्ता भी रहे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि एक बार फिर से अगर एनडीए की सरकार पुनः बिहार में आएगी और सासाराम विधानसभा में अगर सीट मिलती है तो निश्चित तौर पर महागठबंधन को डाक कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। रोहतास से LMB इंडिया के लिए संतोष दुबे, सासाराम।